वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर अपने भक्तजनों के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे परम श्रद्ध हरिनंदन दा ठाकुर जी के पास बैठे हैं और हरिनंदन जा ठाकुर जी से अनेकों बातचीत कर रहे हैं। बातों के सिलसिले में हरिनंदन दा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि ये मनुष्य जाति और प्रकृति में क्या संबंध है। इस बात को डिस्कस करते हुए हम लोग जानते हैं कि ह्यूमैनिटी इज़ द क्रिएचर ऑफ नेचर। ये जो मनुष्य प्रजाति हैं ये भी प्रकृति के ही एक जीव हैं। और जब हम जीव अर्थात लाइफ जिसके अंदर जीवन है, इसमें दो बातें आती हैं। जिसके अंदर जीवन है वो स्वयं एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जाने में वो सक्षम होते हैं, इसलिए उसको मोटाइल कहा जाता है। लेकिन और एक होते हैं जो स्वयं चल के नहीं जा पाते हैं या स्वयं नहीं चल पाते हैं, उसको किसी सजीव लाइफ या जीवन के द्वारा उनको चलाया जाता है, जिसको मोबाइल कहते हैं। यह हमारे दैनंदिन जीवन में जिस मोबाइल का हम प्रयोग करते हैं, इसको अगर कोई ना छुए तो ये स्वयं कुछ कर नहीं सकता है। और जब इसको हम टच करते हैं, कोई एक लाइफ, कोई जीवन जिसके अंदर जीवन है, जो मोटाइल हैं, वो जब उसको टच करते हैं तभी उसके अंदर से सारी एक्टिविटीज़ को देख पाते हैं। इसीलिए इसका नाम मोबाइल है। अर्थात ये किसी मोटाइल के द्वारा ये संचालित होते हैं, लाइफ के द्वारा ही संचालित होते हैं। ठाकुर जी के पास प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य के अंदर जैसा फीलिंग है, क्या ऐसा फीलिंग पेड़ पौधे के अंदर भी पाए जाते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं ये जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर भी फीलिंग होती हैं, लेकिन उस पेड़ पौधे के अनुसार ही होता है। जैसे मनुष्य प्रजाति सारे जीव जंतुओं में श्रेष्ठ अर्थात चेतन चैतन्य और सबसे ज़्यादा जो नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट है, नर्व की डेवलपमेंट है, वो मनुष्य में है, इसलिए इसमें चेतनता ज़्यादा है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी फीलिंग होती हैं, लेकिन उस पेड़ पौधे की तरह होती हैं, उनकी चेतना कम है, इसलिए उनकी जो फीलिंग है वो फीलिंग नगण्य होता है, बहुत कम होता है, लेकिन फीलिंग होती हैं। चाहे वो चींटी में हो, चाहे छोटे छोटे और भी जो जीव जंतु हैं, सबके अंदर फीलिंग अपने अपने तरीके से होते हैं। हम लोगों ने देखे हैं, कोई अगर गाय या के अपने साथी किसी का कोई चोट लगे या कोई मर जाए, तो जो और भी जो गाय होते हैं वो जा कर के उनके आसपास घूमते हैं, उनको सूंघते हैं और वो अपने आवाज़ से आवाज़ भी लगाते हैं। इस तरीके से जब बंदर का कोई दुख होता है, कष्ट होता है, कोई मर जाता है, सभी लोग वहाँ पे आते हैं। पक्षियों में भी हमने देखा, कोई पक्षी अगर किसी भी कारणवश खत्म हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, सभी पक्षियाँ एक साथ मिलकर के बोलते हैं और दूसरे को बुलाते हैं। अर्थात ये जो चेतना है, ये चेतना अपने अपने तरीके से सबका अलग अलग होता है। और ये इसमें प्रकृति में ये देखा गया कि जिसके चेतना जितना ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवन जीने में वो सहयोग होते हैं और उनका जीवन भी उतना लंबा होता है। जैसे अगर जो प्राकृतिक जो आपदा आती हैं, प्राकृतिक में जो आपदा आती है, नेचुरल जो इविल हैं, उसको रेसिस्ट करने की क्षमता भी जिसमें चेतन ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा रेसिस्ट कर पाते हैं, जिससे अपने जीवन को सर्वाइव करने में सफल हो पाते हैं। तो हम अगर एक के स्वस्थ काया
और दीर्घ आयु पाना चाहे तो स्वस्थ काया दीर्घ आयु पाने के लिए हमें चैतन्य रहना पड़ेगा, चेतन रहना पड़ेगा और सेंसिटिव रहना पड़ेगा। इस सारी बातों का मूल में ये है कि हमें ये निरोग काया और दीर्घ आयु पाने के लिए हमें जो कार्य करना है वो कार्य है चेतनता को बढ़ाना। और ये चेतनता तब बढ़ती है जब हम केंद्रायित रहते हैं, विकेंद्रित नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम विकेंद्रित होते हैं हमारा मन अनेकों भौतिक वस्तुओं के साथ युक्त रहता है, तभी हम विभ्रांति हो जाते हैं, विकेंद्रित हो जाते हैं और मन हमारे चलायमान हो जाते हैं। और ऐसे चलायमान मन कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारा जो चेतना है वो चेतना कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारी चेतना को स्ट्रांग या मजबूत रखने के लिए एकानुरूपी तीव्रता, जो एक के प्रति टान, एक के प्रति अनुराग और एक के प्रति श्रद्धा और एक को ही जीवन में आदर्श बना करके चलना और एक के अंदर जगत के सब को दर्शन पाना और सब के अंदर एक को देखना, इस तरह का फॉर्मूला जब जीवन में हम अपनाते हैं तभी हमारे जीवन में एकता आती है, एक तान आती है और एकानुरूपी आती है, अनुराग आता है। और इससे हमारा जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं। और जब प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं तो मन हमें विचलित नहीं कर पाते हैं और मन सदा ही कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, यानी कि केंद्र के साथ युक्त हो जाते हैं और वो आदर्श के अनुरूप ही कार्य करने लगते हैं। ऐसे आदर्श अनुगामी होकर के जब हम कार्य करना शुरू करते हैं हमारा जीवन सुंदर, सुठम और हमारी जीवन की जो सुंदरता और विकास होती हैं। तो इस तरीके से हमारी इस मनुष्य जीवन, ये मनुष्य प्रजाति को सुंदर और लंबी दीर्घ आयु निरोग काया पाने के लिए प्रकृति का जो नियम है उस नियम का पालन करना पड़ेगा। और उस प्रकृति का वास्तव नियम जब प्रकृति के जो पुरुष हैं, जो प्राण पुरुष हैं, आदर्श के रूप में आते हैं, उनको जीवन में धारण करके चलते हैं, तभी हमारे अंदर ये सारे नेचुरल इविल को रेजिस्ट करने की क्षमता जनरेट होती है। उससे हम अपने आप भी सुरक्षित रह पाते हैं और जगत को, सबको हम सुरक्षित रख पाते हैं और उस चैतन्य के चरम शिखर तक हम पहुंच भी पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।